ही इतना बड़ा है, जर्नी आसान नहीं होती। देखिए राम का नाम ही इतना बड़ा है तो जर्नी छोटी हो नहीं सकती और आसान नहीं हो सकती। हम श्री राम की यात्रा का मार्ग देखें तो कहाँ से 14 वर्ष तक क्या क्या सहा, क्या क्या नहीं था, तो उनको लिखने की जर्नी भी आसान तो नहीं है। पर अनुभव हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने सीखा, भोगा, पाया, दुनिया को सिखाया, उसका कुछ उनको मिल रहा है। ये वाकई में कमाल का रहा। और यूथ के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सीखनी है, राम और रावण दोनों की राशि एक है, दोनों बराबर बली हैं, दोनों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, पर डिपेंड है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करें। जहाँ इंसान टूट जाता है वहाँ श्री राम ने जुड़ना सीखा, जोड़ना सीखा, तो अयोध्या त्याग के बनवासी होकर भी वो दुनिया के मन में समा गए। और रावण का श्लोक पाकर भी वापस से उसे वध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो इंसान कुछ भी हो, इंसान पैदा होता है, अपनी भावनाओं का सुर साथ ले तो वो देवता बन जाता है, श्री राम बन जाता है। अपनी भावनाएं साथ ना पाए, सुर ना साथ पाए तो रावण मिलता है। कोई भी अगर ये चीज़ समझ सकता है और अपने अंदर छिपे, अपने अंदर रहे, राम को अगर वो निकाल पाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जितना ग्रैंड लॉन्च हुआ है शो का, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं ऑडियंस से? बिकॉज और भी कई सारे लेटेस्ट शोज चल रहे हैं टेलीविजन पे जिससे आपका काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मेरे क्या है? एक्सपेक्टेशन सबसे ये है कि आके पहले वो सैम्पल करें, शो देखें हमारा, और देखते रहें। रोज़ मैं यही चाहूँगा, क्योंकि ये शो जो मैंने पहले भी कहा था, टेलीविज़न लैंडस्केप में इस तरह का शो फ़िलहाल तो नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के शोज़ की ज़रूरत है टीवी को आज के दौर में, कि पूरा परिवार बैठ करके एक साथ जो शो देख पाए, वो ये शो है। मुझे लगता है कि टेलीविज़न लैंडस्केप के लिए इस शो की बहुत अहमियत है, इस शो की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भक्ति से हम इस शो को बना रहे हैं, उतनी ही भक्ति से अगर लोगों ने आके इस शो को सैम्पल किया तो मुझे लगता है ये शो सबको पसंद है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शो की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे? स्क्रिप्टिंग पे ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि जोनर क्या है आपका, किसके लिए लिख रहे हैं। तो जब आप राम के लिए लिख रहे हैं तो आदर्श मर्यादा देखना पड़ता है, गरिमा में डूबना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, तो अपनी कमियों से उभर कर उस चीज़ को फील कर पाना 1% भी। श्री राम ने क्या सोचा होगा, मेहनत कर। सर, मेरा सवाल आपसे, जब पहले रामायण आता था तो घर में भीड़ लग जाता था, कई लोग गांव से आते थे, एक ही घर में टीवी रहता था, लोग देखा करते थे। क्या अभी वो हो सकता है? अभी रामायण आएगा तो अभी लोग देख सकते हैं ना, जनसंख्या? अभी किसी की घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल, अब तो मोबाइल है, कहीं भी जाके जो भक्ति से देख पाएगा वही देखेगा। और ये जैसे उन्होंने कहा कि एक आदत लग जाती है, एक ऐसी स्टोरी जो सबको पता है लेकिन आज की जनरेशन को एक नए दौर से हम दिखाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश है। हाँ, और यही है कि जितनी भक्ति से पहले देखते थे अभी भी देखेंगे, बिकॉज माइंडसेट वही है, हमारा स्टोरी वही है, एंड एक बिलीव से देखते हैं। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे सेट के द्वारा आपको उस द्वार पर ले जाए, मतलब उस दौर पर ले जाए जहाँ रियल भक्ति होती थी। तो ये कोशिश रहती है कि हर एक सेट अलग लगे लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट कर दे हम उस एरा में। सिद्धार्थ सर, आपसे सवाल है कि रामायण तो ठीक है, उसके साथ में श्रीमद क्यों लगाया गया? मुझे लगता है कि रामायण एक ऐसी कहानी है हमारे देश की, उसके आगे हम जितनी भी चीज़ें लगाएं कम पड़ती। और जब आप किसी का मद काटोगे, जैसे शर्मा जी ने एक लाइन लिखी है, लाइन मतलब सोच जो है हमारी, कि काटे मद श्री से मिला श्रीमद रामायण। तो इंसान के मत को काट के अगर आपको भगवान की जर्नी देखनी है तो वो श्रीमद रामायण में है, तो श्रीमद भागवत है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये शो को बनाने में कितना बजट लगा है? बहुत बजट लगा है, अच्छा बजट लगा है, अच्छा बजट लगा है। अब ये आपको भी पता है कि मैं आपको बता नहीं सकता किसी को, पर आई थिंक जितने
बजट की ज़रूरत है इस तरह के शो के लिए, मुझे लगता है उतना इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ मेकिंग में नहीं है, उसके मार्केटिंग में भी है, उसके प्रमोशंस में भी है। तो मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा इस पे हम सबका फेथ है और सबकी भक्ति लगी हुई है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हर प्रोडक्ट पे लगता है, पर विश्वास बजट से बड़ी चीज़ है और वो हमारा लगा हुआ है इसमें, मोर देन द बजट। उमन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेट बनाते समय क्या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में थी? बिकॉज एक फिल्म आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या फिर क्या सोच के डिज़ाइनिंग वगैरह किया सेट का? नहीं, जब सिड एंड सोनी टीवी जी ने हमको जब सब बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, एक वापस वो दौर लाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि ये ऑथेंटिक बनाएंगे, इतना ऑथेंटिक बनाएंगे कि अगर वो वहाँ उस ज़माने में वो पत्थर यूज़ किया गया होगा तो हमने इतना रिसर्च किया कि वही पत्थर यूज़ करें, और अगर सोने की लंका बने तो सोना दिखना चाहिए। उस हिसाब से हमने बहुत डिबेट नहीं किया, बहुत रियल जोन में गए हैं। बी इट द कॉस्ट्यूम, बी इट द लुक एंड फील, जैसे कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस सब में ये सेट भी रियल लगना चाहिए। तो हर चीज़, अयोध्या का सेट एक अलग जोन में है, मिथिला एक अलग जोन में है, तो हमने बहुत रिसर्च की है कि अगर मिथिला होगा तो कहाँ होगा, तो उस दौरान क्या एरा में क्या क्या यूज़ होते थे, लकड़ियाँ यूज़ होता था, पत्थर यूज़ होता था, तो वो सब ऑथेंटिक वे में हमने ये सब सेट। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से रामायण मतलब करोड़ों की भावना होती है हमारे देश में क्या विदेशों में भी, तो आपने क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है ताकि लोगों को ये ना था कि हमारा रामायण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी कहानी है हमारे देश की कि इसे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहिए। हमें इसे कहना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ जो हम इस कहानी में खुद समझ कर, जितनी हमारी समझ है, जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी कल्पना है, उस हिसाब से हमने हर एक डिपार्टमेंट की कहानी के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिसर्च, हमारी पूरी टीम है जो हम लोग हर एक चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं और सही तरीके से ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हैं। तो इस कहानी में बहुत सारी ऐसी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई जो आज से दर्शकों के सामने आई नहीं। हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिस तरह की सोच हम आज की जनरेशन के सामने इस रामायण के साथ लेके आ रहे हैं, वो एक नयापन है। तो एक ऐसी क्या बोलते हैं, ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए पर्सनली कि हम इस तरह की कहानी कह पा रहे हैं आज के दौर पे, और जिस तरीके से हम कह पा रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर जितने भी लोग इस साथ जुड़े हैं। हम सब साथ में एक ऐसी सोच लेकर आए हैं कि हम अपने दिल से एक काम करेंगे, हम किसी और को खुश करने के लिए नहीं। हम इस कहानी में जो लिखा है उसे सही तरीके से, बहुत भव्य तरीके से, एक इस तरीके से हम पेश करेंगे कि हर व्यूअर को एक एंटरटेनमेंट मिले और उसके थ्रू वो सीख, वो हमारे कल्चर की कोर एथिक्स, वो अगर हम इसके थ्रू दिखा पाएँ, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। सो